बुजुर्ग महिला ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार, साहब मेरे खेत से कब्जा मुक्त कराए, दबंगों ने मेरे खेत पर कब्जा कर लिया। आइए सुनते हैं बुजुर्ग महिला की जुबानी। आज हम मौजूद हैं जलालाबाद तहसील के और एक ऐसे परिवार से आपको मुलाकात कराते हैं जिसकी 40 बीघा भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है और जो 15 साल पहले अपने परिवार के उनके परिवार में किसी की हत्या कर दी गई थी, 2 लोगों की, और जिसकी वजह से वो जलालाबाद में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आपको मिलवाते हैं एक ऐसे परिवार से जो काफ़ी दिनों से अधिकारियों और प्रशासनों के चक्कर काट रहे हैं और 40 बीघा उनकी भूमि है जिस पे उन्होंने दबंगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है और अधिकारी मुख्यमंत्री से लेकर डीएम अधिकारी तक सबके चक्कर लगा रहे हैं पर उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हैं, हमने 40 बीघा ज़मीन खरीदी थी। मेरा नाम देविंदर है, मैं थातरमई का रहने वाला हूँ। थाना मिर्ज़ापुर है, तहसील जलालाबाद है। 2017 में मैंने 40 बीघा ज़मीन खरीदी थी। 40 बीघा ज़मीन को मैंने इकरारनामा, बिक्री इकरारनामा कराया था। 3 महीना तक उनका इंतज़ार किया, उनसे कई बार कहा, जब वो नहीं आए तो 3 महीने बाद हम वहाँ पेश हुए रजिस्ट्रार, लेकिन मैंने रसीदें कटाई, वो लोग बैनामा करने नहीं आए। 2 साल तक भी हमें ऐसे ही बालो दे रहे, आजकल करके तब मैंने 19 में मुकदमा डाला। खेत मेरे 17 से बराबर कब्जे में चला आ रहा। गांव के मेरे बुराईदार जो पतरे, भूपेंद्र उर्फ पतरे, नरेंद्र उर्फ प्रधान, इनने बाहर के सरदारों को लाके ज़मीन खरीदाई। बाद में अपने आप उसमें गवाह बने तो सरदारों से जब मेरी बातचीत हुई तो उनने के मुझे नहीं मालूम था, जो मुझे खेती अपने आप ले लेते। वे लोग चले गए, इनने 1-2 लाख रुपए दे के उन सरदारों को बहका के उनसे 420 करके बैनामा करा लिया, जिसकी सरदारों पर अदालत के आदेश पर 420 धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया मैंने। तब से ज़मीन कब्जा मेरे चलते चली आई। इनने ज़्यादा हुज्जत एला किया, जिसमें चेयरमैन के भाई बिज्जू गुप्ता शामिल है खेत खरीदने में। तो पुलिस द्वारा दफ़ा 45 की कार्रवाई करी गई। दफ़ा 45 की कार्रवाई 3 साल तक चलती रही। अभी 25 तारीख को मेरा आदेश हुआ, मेरे पक्ष में मेरा कब्जा प्रमाणित किया और 25 तारीख से 1 महीना लगभग हो गया, 1.25 महीना हो गया। मैं लगा के तहसील थे, उस समय चक्कर काट रहे हैं, पर चेयरमैन के दबाव में मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भाजपा चेयरमैन है पूर्व, इसलिए उनके दबाव में मेरी कोई अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो आपको ये लगता है कि सत्ता पक्ष के दबाव के चक्कर में कार्रवाई नहीं हो रही है? हाँ, मुझे लग रहा है कि सत्ता पक्ष के दबाव में मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सत्ता पक्ष का इतना दबाव है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। चेयरमैन के आगे कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दबंगई से मेरे खेत पर कब्जा किया हुआ है, जाली लगाई हुई है और घूम के मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि पहले मेरे घर में 2 हत्याएं हो चुकी हैं। पहले मेरे ताऊ की हत्या हुई, उसके बाद 2010 में मेरे भाई की हत्या हुई। भाई का केस गवाही में चल रहा है, उसमें राजीनामा के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि अगर राजीनामा नहीं करोगे तो जे जोत लियो, बची हुई तुम्हारी जो ज़मीन है वो भी सब जोत लेंगे। मुझे गाँव में नहीं रहने दिया। मैं 2010 से जब से भाई मारा गया, ये लोग जमानत पे छूटे, हमको वहाँ से भगा दिया। मैं भगे हुए अपने यहाँ उदरापुर नगला सरजू में रहने लगे आकर। तो इससे पहले आप कहाँ रहते थे, कहाँ से भाग कर आए हैं? इससे पहले मैं थाथर में ही रहता था। वहाँ से इन लोगों ने हमें प्रताड़ित किया, जैसे रहने नहीं दिया, जान माल खतरा समझ के मैं यहाँ अपने रहने लगे आकर उदरापुर। किन लोगों ने प्रताड़ित किया था आपको? प्रताड़ित किया नरेंद्र उर्फ प्रधान, पतरे, लल्ला, डब्बू, इन लोगों ने हमें प्रताड़ित किया। हाँ, जो बार मेरी ज़मीन पर कब्जा करने को कोशिश, दूसरी ज़मीन पर भी कब्जा करने को कोशिश कर रहे। कई बार इन लोगों ने मेरे लिए मारने के लिए गड़ा लगाया। ज़मीन का विवाद क्या इन्हीं लोगों से चल रहा है आपका? हाँ, ज़मीन का विवाद इन्हीं लोगों से चल रहा है। इन लोगों ने कई बार गड़ा लगाया है। अब भी जैसे तारीखारी करना हमको बहुत करनी पड़ रही है। हाँ, किसी वक्त मेरे संग कोई घटना घटित हो सकती है और सत्ता पक्ष के दबाव में मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये विवाद आपका लमसम कितने समय से चल रहा हो, कितने साल हो गए होंगे? ये विवाद कम से कम ना चल रहा है, मान लो 5-6 सालें हो गई हैं। हाँ, इन लोगों से 5-6 साल से मेरा ये विवाद चल रहा है और उसे तो इन लोगों से विवाद हमारा चल रहा है 20 साल से। हाँ, अभी जब से ताऊ मारे गए तब से विवाद ही चल रहा है। ज़मीनी विवाद में बोलो, उनकी हत्या की गई थी। मेरे 12 बीघा के चना इन्हीं लोगों के दादा ने, बाप ने और बाबा ने काट लिए थे। जब वे उलाना देने गए तो उनको भी गोली मार दी गई थी। तो ये जो 40 बीघा आपका जो खेत है, ये क्या पूरी बात है? आप पूरी स्पष्ट तरीके जरा समझाइए आप। 40 बीघा खेत का मैंने इकरारनामा कराया था, बिक्री इकरारनामा कराया, उनको 11 लाख रुपए दे दिए। दूसरे को 3 लाख रुपए बाकी बचे थे। वो 3 लाख रुपए जब वो बैनामा टाइम तय थे, जब वो बैनामा करने नहीं आए
तो माल्य रुपये उन्हें कैसे मिलते। तो हमने उनका इंतजार करके कहते कहते हार गए। उनके घर पर भी हम गए, वो लोग मुजफ्फरनगर के शामली के रहने वाले हैं, उनके घर पे गए तो उनने हमसे वायदा किया कि 1 तारीख को हम आएगा बैनामा कर देंगे 2019 से पहले। तो हम 2 तारीख को नहीं, मान लो 1 तारीख को हमारा वायदा हुआ और जो लोग 2 तारीख को गए इनने 2000 रुपये बढ़ा दिए, 42,000 रुपये में इनने सरदारों को खेत खरीदा दिया। अपने आप गवाह बन गए पतरेवा में, और गवाह बन जाने के बाद में इनने 6 महीने 7 महीने नहीं लगे, फिर अपने ही आप उस खेत को खरीद लिया। केस के चक्कर में कि अगर खेत खरीद लेंगे तो केस में दबाव बन जाएगा जी, या तो खेत छोड़ देंगे या राजीनामा दे देंगे। इस चक्कर में जो हमारे पीछे पड़े हुए लोग हैं। तो इस केस को लेकर आप न्यायालय में भी गए होंगे, क्या मुकदमा वहाँ भी चल रहा है, विचाराधीन है? हाँ, न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। हाँ, इनके ऊपर 420 जानलेवा मान लो जो धारा होती है वो लगी, इनके ऊपर विचाराधीन मुकदमा चल रहा है। हाँ, और 302 का भी विचाराधीन चल रहा है, उसमें गवाही चल रही है मेरी। हम इस वजह से गवाही नहीं कर पा रहे, ना गवाही जा पा रहे हैं इन लोगों के पास है कि कहीं भी हमारे संग कोई घटना घटित कर सकते हैं ये लोग। तो कहाँ आपने फरियाद करी है? आपने फरियाद मैंने थाने में की, SDM से की, DM साहब से की, मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत की, वो पोर्टल पर शिकायत की, वो फर्जी निस्तारण कर दी। किस तरीके से शिकायत कर दी? फर्जी निस्तारण इस तरीके से कर दी कि जैसे दिखा दिया कि उनका कब्जा है खेत पे, लेखपाल दिखा रहा है, हमसे भी गैर पूछे बताया, हमसे कोई कागज लिए न कछु लिए, और जबकि खेत पे 3 मुकदमे चल रहे हैं, धारा 45 कार्रवाई चल रही है, सब कुछ चल रही है, तब भी उनके दबाव में दाखिल खारिज दिखा रहे कर दिया है। तो लेखपाल ने आपसे संपर्क नहीं किया? कोई संपर्क लेखपाल ने हमसे कोई बात नहीं पूछी, न कोई मतलब चेयरमैन बताते वो लिख देते वहाँ। तो रिपोर्ट किसके फेवर में लगाई है? आपने देखा तो होगा रिपोर्ट तो उनका कब्जा दिखा रहे, रिपोर्ट तो कब्जा किताब है तो उन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए कि जब पुष्टि कर रहा है लेखपाल की कब्जा इनका मान लो इनने किया है तो उन पर मुकदमा होना चाहिए कायदे में। तो जो है अब इसे तो दबाव में तो कुछ नहीं हो रहा है, मुकदमा खेत मिलना मुश्किल पड़ रहा है, कब्जा उनका हटना मुश्किल पड़ रहा है। तो कहाँ कहाँ आपने शिकायत करी है अभी तक? शिकायत हमने थाने, SDM साहब से, मुख्यमंत्री से 1 महीना 10-12 दिन हो गए, तब से मैं तो भाग ही रहा हूँ समय, पर मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। तो ये परिवार का कहना था बराबर 1 महीने से दौड़ रहे हैं मगर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। हम बात करते हैं अम्मा से। अम्मा कैसी हैं आप? ठीक हैं? जोर बोलो। हम बीमार रहा, बहुत परेशान है अपने शरीर से। क्या है आपके खेत पर कब्जा? किन लोगों ने कर लिया है आपके खेत पर कब्जा? पतरे ने, डब्बू ने, चेयरमैन। अच्छा, चेयरमैन एक भैया है। तो इसकी शिकायत आपने कहीं नहीं करी? आपने शिकायत करी है? कहीं थाने उग गए और DM उतर गए और इस DM उतर गए। हम समय बजट पेतर है, हम तो ऐसा नहीं कहीं उनको बैनामा आई गो, तुम्हारो कुछ ना है, तुम जाओ, तो हम चले आए। अच्छा, हाँ, उन्हें फटका दो तो हम चले आए, फिर क्या करें। तो योगी जी से क्या कुछ कहना चाहती हैं? योगी जी से आप क्या कहना चाहती हैं? हम जय कहते कि हमारो खेत कब्जा दिला हो जाए, हमारे सब इनसे बकर हो जाए, जब मैं उनने कहते मैं घेत पित मारते पित हमारे लड़का हमारो आदमी मारो को, लड़ी को मारो को, हमारे 2 बच्चा रह गए, इन्हें दुखाओ तो पित, तो हमारे पीछे पीछे पित बुराई करी के तुम गवाही हम आएंगे, गवाह आएंगे, और बेकार कहीं तो गवाही न दे, और ना ही तुमने के खेत बनाए तुम्हें जोतन नहीं, बहुत धमकी आउट भैया। तो आपने देखा एक बूढ़ी माँ किस तरीके से फरियाद लगा रही है अधिकारियों के लेकर, प्रशासन तक, मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही है कि हमको न्याय मिले, और बराबर वो यहाँ से लेकर लखनऊ तक प्रार्थना पत्र दे रही है, गुहार लगा रही है, पर उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। शाहजहांपुर सरस्वती मंथन से आनंद शर्मा।